सावन मास की पावन कथा अध्याय 27। भोलेनाथ की कृपा, सच्ची भक्ति और मनुष्य के कर्मों का रहस्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम लेकर आए हैं सावन मास की पावन कथा का अध्याय 27। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव को सच्चे मन से पुकारने वाले भक्त के जीवन में कैसी अद्भुत कृपा होती है। हम जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख का संबंध केवल भाग्य से ही नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके मन की भावना से भी होता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य संसार के मोह में फंसकर अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है, तब उसके जीवन में भ्रम, भय, चिंता और दुख बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वही मनुष्य भगवान की शरण में जाता है और अपने भीतर सच्चाई, दया, प्रेम तथा सेवा का भाव जगाता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सावन मास की पावन कथा अध्याय 27। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा के अंत में हम जानेंगे एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे जीवन की कई परेशानियों को समझने में सहायता कर सकता है। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत नगर में अनेक परिवार निवास करते थे। उस नगर के लोग मेहनती थे, लेकिन संसार के मोह और अपनी अपनी चिंताओं में इतने व्यस्त रहते थे कि बहुत कम लोग ईश्वर की भक्ति और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते थे। उसी नगर में एक अत्यंत विद्वान और शिव भक्त संत निवास करते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठते, स्नान करते और भगवान शिव का स्मरण करते थे। उनके मुख से सबसे पहले यही शब्द निकलते, ओम नमः शिवाय। संत कहा करते थे कि मनुष्य का दिन यदि भगवान के स्मरण से प्रारंभ हो तो उसके मन में सकारात्मकता और धैर्य बना रहता है। लेकिन वे केवल पूजा पाठ को ही धर्म नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति घंटों पूजा करे लेकिन दूसरों को दुख दे, झूठ बोले, छल करे और जरूरतमंदों की सहायता न करे, तो उसकी भक्ति अधूरी है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति का अर्थ है मन में भगवान का स्मरण और व्यवहार में मानवता। धीरे धीरे दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उस संत के पास आने लगे। कोई धन की चिंता से परेशान था, तो कोई संतान के लिए दुखी था, कोई बीमारी और कष्ट से परेशान था, तो कोई परिवार में चल रहे विवाद से दुखी था। संत सभी की बातें शांतिपूर्वक सुनते। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ, व्रत करता हूँ, दान भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रही। आखिर मेरी भक्ति में कमी कहाँ है? संत ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, पहले अपने हृदय से पूछो कि तुम भगवान की पूजा प्रेम से करते हो या केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत कुछ क्षण के लिए मौन रहा। संत ने फिर कहा, भगवान को केवल फूल, फल और जल ही नहीं चाहिए। भगवान को तुम्हारे मन की सच्चाई चाहिए। तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम किसी प्यासे को जल पिलाते हो? तुम भगवान को भोग लगाते हो, लेकिन क्या किसी भूखे की सहायता करते हो? तुम मंदिर में सिर झुकाते हो, लेकिन क्या अपने घर के बड़ों का सम्मान करते हो? व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। संत बोले, यही जीवन का रहस्य है। पूजा और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्हें दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। प्रिय भक्तों, संत की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग गंभीर हो गए। तब संत ने कहा, सावन मास केवल कुछ विशेष दिनों में पूजा करने का नाम नहीं है। यह अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। यह अपने मन को शांत करने का समय है। यह क्रोध छोड़कर क्षमा अपनाने का समय है। यह लोभ को छोड़कर संतोष अपनाने का समय है। सावन के महीने में जब वातावरण में वर्षा की शीतलता होती है, तब प्रकृति भी जैसे हमें एक संदेश देती है।
कि मनुष्य को अपने भीतर की तपन को शांत करना चाहिए। मन में यदि क्रोध की आग जलती रहे तो सुखी जीवन भी दुखी लगने लगता है। मन में यदि ईर्ष्या हो तो दूसरों की सफलता हमें परेशान करती है। मन में यदि लोभ हो तो कितना भी धन मिल जाए मनुष्य को कम ही लगता है। लेकिन जिसके हृदय में भगवान का स्मरण और संतोष होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। संत ने कहा, सावन में शिव की पूजा अवश्य करो, लेकिन साथ ही अपने स्वभाव की भी पूजा करो। अपने भीतर छिपी बुराइयों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। एक गरीब भक्त की परीक्षा। उसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम माधव था। माधव अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसके पास न बड़ा घर था, न धन दौलत और न ही कोई विशेष संपत्ति। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। माधव प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का नाम लेता और अपने काम पर चला जाता। वह ईमानदारी से मेहनत करता। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण और दयालु थी। एक दिन सावन का सोमवार आया। माधव की इच्छा थी कि वह मंदिर जाकर भगवान शिव को दूध, फल और सुंदर फूल अर्पित करे। लेकिन उस दिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह ये सभी वस्तुएं खरीद सके। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज सावन का सोमवार है। मेरे मन में भोलेनाथ की विशेष पूजा करने की इच्छा थी, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, क्या भगवान शिव केवल महंगे भोग से प्रसन्न होते हैं? हमारे पास स्वच्छ जल है, हमारे घर के पास बेलपत्र का वृक्ष है और हमारे पास सच्चा मन है। इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? पत्नी की बात सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने स्नान किया, एक छोटे पात्र में स्वच्छ जल लिया और श्रद्धा से भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस दिन बहुत भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े थालों में मिठाइयाँ, फल लेकर आए थे। कोई महंगे फूल लाया था तो कोई अनेक प्रकार के भोग लेकर आया था। माधव अपने हाथ में केवल जल और कुछ बेलपत्र लेकर खड़ा था। एक क्षण के लिए उसके मन में संकोच आया। उसने सोचा, क्या मेरी इतनी साधारण पूजा भगवान स्वीकार करेंगे? लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए अधिक कुछ नहीं है। जो कुछ है वह आपके सामने है। यदि मेरे मन में कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। उसने श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित कर दिए। कहा जाता है कि पूजा की सबसे बड़ी वस्तु सामग्री नहीं बल्कि श्रद्धा होती है। माधव ने किसी से अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की। उसने किसी दूसरे भक्त की पूजा देखकर ईर्ष्या भी नहीं की। वह भगवान के दर्शन करके संतोष के साथ घर लौट आया। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद माधव के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। उसका काम बंद हो गया। घर में आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी। कुछ लोगों ने उसका पुराना धन भी वापस नहीं किया। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक रात उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, मैंने तो हमेशा आपका नाम लिया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कठिन समय आने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कभी कभी जीवन की परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए भी आती है। हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। माधव ने पत्नी की बात सुनी और अगले दिन फिर से अपने काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने हार नहीं मानी। वह लगातार प्रयास करता रहा। वह शिव का नाम भी लेता रहा और कर्म भी करता रहा। यही बात संत लोगों को बार बार समझाते थे। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो। केवल प्रार्थना करके हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना जीवन का धर्म नहीं है। प्रार्थना मन को शक्ति देती है और कर्म जीवन की दिशा बनाते हैं। कुछ दिनों बाद माधव को एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। व्यापारी ने उसे अपने गोदाम की जिम्मेदारी सौंप दी। माधव ने पूरी ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया। एक दिन व्यापारी को यात्रा पर जाना पड़ा। उसने माधव से कहा, मैं कई दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम इस गोदाम में बहुत मूल्यवान सामान है, इसकी देखभाल तुम्हारे हाथ में है। माधव ने कहा, आप निश्चिंत रहिए। कुछ दिनों बाद गोदाम में एक दुर्घटना हो गई।
तेज वर्षा के कारण छत का एक हिस्सा टूट गया और कई सामानों को नुकसान पहुंचने की संभावना बन गई। माधव ने बिना देर किए अपने कुछ साथियों को बुलाया और पूरी रात मेहनत करके सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने यह काम इसलिए नहीं किया कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा। उसने यह काम इसलिए किया क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी को धर्म समझता था। जब व्यापारी वापस आया और उसे सारी बात पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने माधव से कहा, तुमने मेरे बहुत बड़े नुकसान को बचा लिया। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का मैं सम्मान करता हूँ। व्यापारी ने माधव की सहायता की और उसे पहले से बेहतर जिम्मेदारी दे दी। धीरे धीरे माधव के जीवन की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन माधव के स्वभाव में कोई अहंकार नहीं आया। वह आज भी सुबह उठकर वही करता था, ओम नमः शिवाय, और पहले की तरह ही ईमानदारी से अपना कार्य करता था। कुछ समय बाद माधव उसी संत के पास पहुंचा। उसने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में कठिन समय भी आया और अब परिस्थितियां कुछ सुधर रही हैं। मुझे एक बात समझ में आई है कि दुख के समय भगवान को दोष देने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, यही जीवन की बड़ी शिक्षा है। मनुष्य जीवन मिलने पर अपने कर्म को याद रखता है और दुख आने पर भाग्य को दोष देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में स्वयं को संभाल कर रखता है। वहां उपस्थित लोगों ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं? संत ने उत्तर दिया, जीवन में आने वाली हर कठिनाई को केवल परीक्षा कह देना ही उचित नहीं है। कई परिस्थितियां हमारे कर्मों, हमारे निर्णयों और संसार की प्राकृतिक व्यवस्था का परिणाम होती हैं, लेकिन भक्त का विश्वास उसे उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। संत ने कहा, भगवान से उसे प्रार्थना करो कि हमें केवल सुख ही नहीं बल्कि कठिन समय में सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मिले। यह सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। सच्ची भक्ति क्या है? प्रिय भक्तों, आज की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा की सामग्री चढ़ाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी का अनावश्यक अपमान न करना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, क्रोध आने पर स्वयं को संभालना और सबसे महत्वपूर्ण, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब हम भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं तो हमें उनके सरल और करुणामय स्वरूप को भी समझना चाहिए। शिव जी वैराग्य के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं है। धन आज है और कल नहीं भी हो सकता। मान सम्मान आज है और कल बदल सकता है। परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन मनुष्य का चरित्र और उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। इसलिए सावन का महीना हमें केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। इस पावन मास में हम सभी कुछ सरल संकल्प ले सकते हैं। पहला संकल्प, मैं जहाँ तक संभव होगा किसी का दिल दुखाने से बचूंगा। दूसरा संकल्प, मैं अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान से बात करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं क्रोध से कोई बड़ा निर्णय नहीं लूंगा। चौथा संकल्प, मैं अपने कर्मों को ईमानदारी से करूंगा। पांचवा संकल्प, मैं भगवान शिव की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों के प्रति दया भी रखूंगा। छठा संकल्प, मैं दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं कठिन समय में धैर्य रखूंगा और भगवान से शक्ति की प्रार्थना करूंगा। यदि मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती। प्रिय भक्तों, याद रखिए, जीवन में हमेशा सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं और कभी विपरीत। कभी हमें सफलता जल्दी मिलती है और कभी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमें निराश होकर अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। भगवान शिव का नाम हमें यही प्रेरणा देता है कि भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीना चाहिए।
जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का स्मरण कीजिए। गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और श्रद्धा से कहिए, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे भीतर धैर्य दीजिए, मेरे मन से भय और नकारात्मकता दूर कीजिए, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। क्योंकि जब मनुष्य का मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी सावन मास की पावन कथा अध्याय 27 की। आज की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति के साथ अच्छे कर्म, सच्चाई, दया, धैर्य और मेहनत भी आवश्यक है। माधव के जीवन की तरह हमारे जीवन में भी कठिन समय आ सकता है, लेकिन कठिनाई के समय घबराकर गलत रास्ता चुनना उचित नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, मेहनत करते रहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। भोलेनाथ अपने भक्तों को केवल मनचाहा फल ही नहीं देते, बल्कि सही समय पर सही दिशा भी देते हैं। यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवार तथा शिव भक्त मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। ऐसी ही पावन कथा, शिव पुराण की कथा, व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सुनने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव और अंत में सभी भक्त मिलकर बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ।